यह कहानी उन चार दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी भयानक घटना घटी कि जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। भारत देश के सबसे बड़े शहरों में से एक शहर मुंबई की रहने वाली आशा ठाकुर अपने तीन दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाती है। वो सभी बहुत एक्साइटेड थे शिमला जाने के लिए। अगली सुबह वो सभी शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। बस रवाना हुई कुछ घंटे हुए थे, आशा को नींद आने लगी और कुछ ही देर में आशा बस में सो गई। अचानक आशा की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे आशा जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर आशा ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक आशा की नींद टूट गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का प्लान किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लीलेछम पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। आशा की बैग तंबू के बाहर थी इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। आशा उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाती है तो उन्हें सामने से कोई तीन आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनकी तरफ से कुछ अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आ रही थी। यह सुनकर आशा डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। आशा चिल्लाकर बोली, तुम सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलो मेरे साथ बाहर, मैं तुमको दिखाती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखर की टोची से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई तीन लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। आशा देख रही है थी कि उनके हाथ, पैर और सिर आम इंसान जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक इंसान अपनी हाथों की उंगली को काट देता है। लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है।
अचानक उन चारों ने देखा कि एक सफेद साया जो एक औरत का था उन इंसानों के बीच में आके खड़ी हो जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत का सफेद साया कौन थी और वहां पे पहुंची कैसे। आशा ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर यह सब हो क्या रहा है। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों इंसान उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत के साये ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। आशा और उसके दोस्त सब डर गए। वो तीनों अजीब से दिखने वाले इंसान उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। आशा और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। आशा और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल के नौकर से उनके बारे में बातें की तो उसने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ शापित है, जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा है। उसके बाद से उस शापित पहाड़ से रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, पुलिस कंप्लेन भी हुई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा।